सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात चल रही है रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी को हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। अभी हम बात न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन की कर रहे हैं और अभी की इस सेशन में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन की। देखिए, फिजन और फ्यूजन से आप ये समझिए, फ्यूजन मतलब फ्यूज हो जाना, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके जब एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और न्यूक्लियर फिजन का मतलब है टूट जाना। एक बड़े न्यूक्लियस को अगर हम दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में तोड़ देते हैं ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम मास, उसको हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे पहले हम आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्विवेलेंस देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जो मास डिफेक्ट है, मास डिफरेंस है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो उससे हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं और वो एनर्जी काफ़ी बड़ी अमाउंट में होती है। तो चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फिजन है क्या। सो न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस splits into lighter nuclei or of nearly same mass when bombarded with a slow neutron। जब एक स्लो न्यूट्रॉन जाता है यूरेनियम 235 पे टकराता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यूरेनियम 235 उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और हाईली अनस्टेबल हो जाता है। हाईली अनस्टेबल हो जाएगा तो फट जाएगा और बेरियम एंड क्रिप्टॉन में वो टूट जाएगा और वो 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन देगा और वो 3 न्यूट्रॉन आगे जाके फिर से यूरेनियम में टकराएंगे और फिर आगे से आगे ये चेन रिएक्शन होती रहेगी और बहुत जल्दी पूरा का पूरा यूरेनियम फट के, फिजन होके, टूट के बेरियम, क्रिप्टॉन और इन सब में टूट जाता है। उससे क्या होगा, उससे एक चेन रिएक्शन स्टेब्लिश तो हो ही जाती है, एक बॉम्ब ब्लास्ट जैसी सिचुएशन आ जाती है, बिकॉज एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक रिएक्शन से आपको नियरली 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन वन फिजन रिएक्शन। यूरेनियम 292-235 जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ इसको हमने एक न्यूट्रॉन दिया, एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन आप बोल सकते हो। इसने उसको कंज्यूम किया और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेनियम 92 एंड 236 में ये कन्वर्ट हो गया, जिससे बेरियम और क्रिप्टॉन में ये टूट गया। साथ में इसने 3 न्यूट्रॉन दिए और ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि हमने देखा 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अब ये 3 न्यूट्रॉन जाके वापस से यूरेनियम में टकराएंगे, फिर से एक यूरेनियम अनस्टेबल होगा और उससे क्या होगा, वो फिर से बेरियम, क्रिप्टॉन में टूट जाएगा। मीन्स धीरे धीरे आपका पूरा का पूरा यूरेनियम कन्वर्ट हो जाता है बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, लिविंग ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मेनी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन क्यों, बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ वो रिलीज होते हैं। डेल्टा एम अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट होता है, जिसको हम मास डिफेक्ट भी बोलते हैं। मास डिफेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे हम AMU के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि किसके बराबर होता है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी इससे मिल जाती है। ठीक है, ड्यू टू फिजन ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 नियरली 4.8 into 10 power 23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम विच 2.1 kilowatt hour electric energy can be obtained. This much energy is liberated in the explosion of nearly 20 tons of trinitro TNT जो होता है उसका अगर हम 20 टन बर्न करते हैं तब जाके ये एनर्जी रिलीज होती है। ओके, द ओर ऑफ यूरेनियम फाउंड टू बी नेचर कंटेन्स 2 आइसोटोप्स, में यूरेनियम 238 होता है एंड यूरेनियम 235 होता है। तो न्यूक्लियर फिजन इस तरीके से काम करता है। इसमें आपके कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो सकते हैं। कंट्रोल्ड मतलब यहाँ पे मैं रिएक्टर की बात करूंगा, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो रही है। अनकंट्रोल्ड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब की बात हो रही है। ये अनकंट्रोल्ड होता है, इसमें सारा यूरेनियम एक बार में अपनी एनर्जी दे देता है, पूरी तहस कर देता है, बहुत दूर तक ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसको कभी कभी हम एटम बॉम्ब भी बोल देते हैं, बट एटम बॉम्ब एक गलत नाम है, बिकॉज ये यहाँ पे कोई भी एटम की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। ओके, इसलिए इसको न्यूक्लियर बम बोल ले जाना चाहिए, इसको एटम बम नहीं बोलना चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक बार में ही पूरा का पूरा आपका जो यूरेनियम है वो कन्वर्ट हो जाता है बेरियम क्रिप्टॉन में और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है। बट अगर विद द हेल्प ऑफ कैडमियम, अगर हम इन न्यूट्रॉन को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लें और फिर हम मॉडरेटर या रोड्स को यूज करके अगर उनको थोड़ा स्लो कर दें, जो हमें 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, तो हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और उस एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो यूजेस ऑफ फिजन है 2 तरह के हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ, अगेन न्यूक्लियर बॉम्ब
न्यूक्लियर बॉम्ब, एंड कंस्ट्रक्टिव का क्या हुआ, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसको यूजफुल फॉर्म में लेके आते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब हमेशा एक डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, इसका कोई कंस्ट्रक्टिव यूज नहीं है। तो ये कुछ यूज हो सकते हैं न्यूक्लियर फिजन के। तो अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियर फिजन क्या है और इसमें कैसे आप एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इससे आगे हम रेडियो एक्टिव डिके और न्यूक्लियर फिजन में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ ही चुके हैं। इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियोज, प्लीज गो बैक एंड सी देम एंड देन कम बैक एंड सी देम दीज वीडियोज, इट विल मेक बेटर सेंस टू यू। थैंक यू।